हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दाश। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल से पढ़ाती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 से रिलेटेड सोशल कॉग्निशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल कॉग्निशन क्या है लर्नर? सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, कॉग्निशन मतलब माइंड से रिलेटेड। अब दोनों को एक साथ जोड़ दो, मतलब जो भी चीज़ हम लोग सोचेंगे वो सोसाइटी की या फिर सोसाइटी में हर एक इंसान की बिहेवियर से रिलेटेड होगा, वही है सोशल कॉग्निशन, जो मैं वन वर्ड एंड वन सेंटेंस पर आप लोगों को बता दिया। अब चलिए डिटेल्स में हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। Social cognition is the way in which we people across process, remember and use information in social context to explain and predict their own behavior and that of others। मतलब कि जब हम लोग किसी भी इंसान की, चाहे वो हमारी खुद की बिहेवियर हो चाहे वो किसी दूसरे की बिहेवियर हो, तो हर एक बिहेवियर को जब हम लोग एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट करते हैं, सोशल कंटेक्स्ट का मतलब है सोसाइटी से रिलेटेड। अब उन सभी इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर, स्टोर, इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोशल कॉग्निशन कहेंगे। तो हम लोग 3-4 चीज समझे। एक है बिहेवियर होगा, वो बिहेवियर किसका होगा? आपकी खुद की बिहेवियर भी हो सकती है या दूसरे की बिहेवियर भी हो सकती है। ठीक है, अब उस बिहेवियर को हमें क्या करना होगा? एक्सप्लेन करना होगा। सिर्फ एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन के साथ साथ प्रेडिक्ट भी आप कर सकते हो। तो एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट करेंगे, मगर वो किसके रिलेटेड होगा? सोसाइटी से रिलेटेड, क्योंकि बिहेवियर तो सोसाइटी से रिलेटेड ही होती है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज है कि ये जो बिहेवियर होगा वो किसी की बिहेवियर हो, आपकी हो, दूसरे की हो, मगर वो बिहेवियर पर हम लोग हर एक चीज देखेंगे। एटीट्यूड देखेंगे, एट्रीब्यूट देखेंगे, स्टेरियोटाइप देखेंगे। बिहेवियर पर जितना सारी चीज आती है वो सभी इस बिहेवियर पर इंक्लूड होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल या पॉजिटिव बिहेवियर हमेशा सोसाइटी पर नहीं देखते हैं, कुछ नेगेटिव स्टेरियोटाइप बिहेवियर भी हम लोग सोसाइटी पर देखते हैं, राइट? तो हर एक बिहेवियर यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो जो भी बिहेवियर होगा वो आपकी हो या फिर दूसरे की हो, उन सभी बिहेवियर को एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे कोशिश करेंगे? वो कोशिश करेंगे रिमेम्बर करके। तो जब रिमेम्बर आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है लर्नर्स? माइंड से आ रही है। दैट मीन्स वो कॉग्निशन हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोशल कॉग्निशन कहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्या है? इट फोकसेस ऑन द रोल दैट कॉग्निटिव प्रोसेस प्ले इन सोशल इंटरैक्शन। मतलब यहाँ पर जो कॉग्निटिव प्रोसेस होगा वो सोशल इंटरैक्शन से रिलेटेड होगा। द वे पीपल थिंक, जैसे हम लोग सोच रहे, द मेथड्स ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स प्लेज अ मेजर रोल हाउ वी थिंक, feel, interact with the world around us। with the world around us का मतलब आप सभी के साथ कैसे सोच रहे हो, सभी के लिए क्या क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो, इन सभी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो कि सोशल कॉग्निशन ये भी रेफर करता है, डील्स विद द कंस्पीसीज, स्पेसिफाई सॉरी, कि आप सेम स्पीसीज के साथ, मतलब सपोज कीजिए ट्री एक स्पीसीज है, तो ट्री के साथ ट्री की कम्युनिकेशन, मैन टू मैन कम्युनिकेशन, एनिमल टू एनिमल कम्युनिकेशन, ठीक है, सेम स्पीसीज के साथ आपकी क्या होगा? यहाँ पर इंटरैक्शन होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? अब ये जो इंटरैक्शन होती है वो इंटरैक्शन कौन सी स्टेजेस पर होती है? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड प्रोसेसिंग, इन सभी स्टेजेस के थ्रू आप इंटरैक्शन करोगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो सोशल कॉग्निटिव प्रोसेस में ये 3 चीज है। क्या क्या है? 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लीजिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन परसेविंग अदर पीपल, मतलब
कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे दूसरे की इंफॉर्मेशन को आप कैसे परसीव कर रहे हो, ये देखा जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा आप परसीव के समय पर आपकी मेंटल प्रोसेस, मतलब आपके साथ सपोज ये एक इंसान है और बी एक इंसान है, ठीक है, ए एंड बी इंटरैक्ट कर रही है दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये इसकी बात को परसीव करेगा, ये भी इसकी बात को परसीव करेगा, राइट। अच्छा, अब परसीव के समय पर सिर्फ परसीव करने से नहीं चलेगा, आपकी मेंटल प्रोसेस यहाँ पर रन कर रही है, दैट मीन्स रिमेम्बर, थिंकिंग, इन सभी चीजें यहाँ पर हो रही है, तो ये भी सोशल कॉग्निशन पर आ जाएगी। अब देखो क्या होती है कि सपोज कीजिए मेरे माइंड पर कुछ आइडिया या फिर इमेजेस पहले से है, मैं कोई न्यू इमेजेस उसके साथ रिलेट करूं, दैट मीन्स ये क्या हो रही है, स्कीमा हो रही है। सोशल कॉग्निशन, जब हम लोग किसी दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब वहां पर भी कुछ स्कीमा रेडी होती है, ठीक है, तो वो है सोशल स्कीमा। जब सोसाइटी से रिलेटेड कोई स्कीमा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल स्कीमा कहेंगे। तो चलिए स्कीमा से रिलेटेड पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग बाकी की चीज को समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या है, 5 प्रकार की स्कीमास होती है। पहला होगा रोल स्कीमास, दूसरा होगा सेल्फ, तीसरा पर्सन, चौथा इवेंट एंड फिफ्थ क्या होगा, सोशल स्कीमास आएगी। सॉरी, ये सोशल स्कीमास नहीं होगा, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, ये होगा ग्रुप स्कीमा। ये होगा आपकी ग्रुप स्कीमा। चलो, एक्सपेक्टेशन अबाउट पीपल इन पर्टिकुलर रोल्स एंड सोशल कैटेगरीज, मतलब जब आप किसी भी रोल्स को किसी इंसान के अंदर वो एक्सपेक्ट कर लेते हो, सपोज कीजिए डॉक्टर है कोई, तो मैं चाहूंगी कि मेरी जो भी फीवर है वो डॉक्टर क्योर करेंगे, ठीक है, तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है डॉक्टर से, तो डॉक्टर की जो रोल्स है मैं उस इंसान के अंदर एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ऐसी जो सोशल रोल्स होती है या फिर जो पर्टिकुलर रोल्स या कैटेगरीज होती है, जब हम लोग किसी इंसान के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम रोल ऑफ स्कीमास कहेंगे। जैसे कि साइकोलॉजी, स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करें, स्टूडेंट्स के रोल है पढ़ाई करना, अच्छे से खुद की लाइफ को एक ब्राइट बनाना, तो हम लोग एक सर्टेन टाइप ऑफ कुछ क्राइटेरिया बना लेते हैं कि ये रोल है इस इंसान के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोल ऑफ स्कीमा कहेंगे। सेल्फ स्कीमा मतलब मैं खुद को शीशा में जब देखती हूँ तब मेरे अंदर की कुछ रोल, मतलब मेरी कुछ ड्यूटीज होती है, मैं क्या सोच रही हूँ मेरे अंदर, मेरे से मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये बहुत एक सही सेंटेंस मैंने बताया कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं खुद सोच रही हूँ, दूसरा क्या एक्सपेक्ट करती है इससे लेना देना नहीं है, मैं क्या खुद से एक्सपेक्ट करती हूँ, ये सबसे बड़ा यहाँ पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट होती है पर्सन स्कीमा, मतलब एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी ट्रेट्स व्हाट वी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन, मतलब सपोज कीजिए कोई एक इंसान है जिसकी बिहेवियर्स को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऑब्जर्व करने के बाद मैंने कोई एक डिसीजन ले लिया कि वो इस टाइप की इंसान है, ठीक है, मैं कोई जज कर लेती हूँ या फिर एक कंक्लूजन दे देती हूँ, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देती हूँ, ये इंसान बहुत अच्छा है या फिर ये इंसान बहुत एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, जो भी मैं स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो कैसे प्रोवाइड कर रही हूँ, उस इंसान की जो भी ट्रेट्स है या फिर जो भी बिहेवियर्स है, ठीक है, या फिर जो भी एक्शंस है, यहाँ पर देखिए हिज और हर वेरियस एक्शंस, उन इंसान की एक्शंस को देखते हुए मैं एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दिस इज कॉल्ड द पर्सन स्कीमास। इवेंट स्कीमास क्या हो जाती है कि मैं किसी सिचुएशन पर या फिर मैं किसी इवेंट्स या सिचुएशंस को देख के मैं कोई एक स्टेटमेंट्स दे देती हूँ, तो उसको हम इवेंट स्कीमा कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आज की एनुअल फंक्शन स्कूल पर बहुत अच्छे से, बहुत मॉरल वे से पूरा हुआ है, तो मैं उस सिचुएशन को देख के जज कर रही हूँ, राइट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इवेंट स्कीमा कहेंगे।
ग्रुप स्कीमा क्या है? वी फ्रॉम एन अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, एंड एक्सपेक्ट एवरी इंडिविजुअल हु इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ फिट इनटू द स्टेरियोटाइप और जजमेंट। मतलब आप क्या करते हो कि एक ग्रुप को देखते हो और ग्रुप को देखते हुए आप ग्रुप की हर एक जो मेंबर्स है उन सभी मेंबर्स को देखते हो एज ए ग्रुप। मतलब आप सभी को पर्टिकुलरली जज नहीं करोगे, पूरी ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आप ग्रुप को ऑब्जर्व करते हुए एक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल दे देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सपोज कीजिए आप एक टीचर हो, ठीक है, आपने देखा कि सभी बच्चा आप प्रिंसिपल हो, ये समझ लो आप प्रिंसिपल हो स्कूल की, ठीक है। आपने देखा कि स्कूल की ग्राउंड पर सभी बच्चे बहुत अच्छे से खेल रही है। आपने क्या कहा? अच्छे से खेल रही है। मतलब ये आपने एक स्टेटमेंट दिया कि वो सभी बच्चे अच्छे से खेल रही है, मजे कर रही है। तो ये स्टेटमेंट्स आपने कैसे दिया? क्योंकि आपने उस ग्रुप को देखा, आप उस ग्रुप को देख के ये एज्यूम किया कि सभी बच्चे, जो भी आपने देखा कि जो भी आपने उनको टास्क दिया था, उस टास्क पर वो बहुत ज्यादा मजे कर रही है, खेल खेल में वो टास्क वो कर रही है, ठीक है। तो आप ग्रुप को देखते हुए वो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप की एक्शंस को यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया एंड देन आपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप स्कीमास कहेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। अच्छा, अभी चलो थोड़ी कुछ बाकी है वो देख लेते हैं। तो जो सोशल कॉग्निशन है वो मैंने पहले ही कहा था, एक सोसाइटी से रिलेटेड होगा, एक कॉग्निशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो सोशल कॉग्निशन का मतलब क्या होती है कि आप साइंटिफिक वे से ये स्टडी करोगे कि कैसे पीपल इंटरैक्ट, रिमेंबर करेंगे सोशल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन। सोशल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन का मतलब ये होती है कि दूसरे की बिहेवियर, फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल अटेंड एंड इंटरप्रेट एंड रिमेंबर है वो आती है आपकी कॉग्निशन से, और जो सोसाइटी की इमेजेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर आती है वो होती है आपकी सोशल साइकोलॉजी से। अच्छा, अब सोशल कॉग्निशन पर दो इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक होती है कल्चरल डिफरेंसेस, दूसरी होती है पॉसिबल शॉर्टकमिंग। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में अगर मैं बोलूँ तो ये कल्चरल डिफरेंसेस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब होती है कि देखिए सभी इंसान डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स में बड़े हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर जो जिस कल्चर्स में है उस कल्चर से रिलेटेड उसके पर्सपेक्टिव होगा। अगर मान के चलिए कि आप और आपकी फ्रेंड, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ जो सनग्लास है वो आप दोनों ने खरीदे और पहन लिया। आपने ब्लू कलर की और आपकी फ्रेंड ने एकदम नॉर्मल सी, ठीक है, कोई कलर नहीं है। तो आप जो ब्लू कलर की सनग्लास पहने हो तो आपकी हर एक चीज ब्लू दिखेंगे, और आपकी जो दोस्त है वो कोई भी कलर नहीं था उसकी सनग्लास में, पूरी नॉर्मल था, वो सभी चीज नॉर्मल दिख रही है। तो इसका मतलब जो जिस कलर की सनग्लास पहने हो उस कलर आपकी आंखों में कवर कर लिया है। तो सिमिलर टू कल्चर, आप जिस कल्चर में हो वो कल्चर्स, आप उस कल्चर में ही आप बड़े हो, तो उस कल्चर आपको कवर कर लिया है। कल्चर की हर एक चीज के अकॉर्डिंग आप हर एक चीज की को जज करेंगे, आपकी पर्सपेक्टिव वो होगा। तो इसीलिए जो सोशल कॉग्निशन होती है, मतलब मेरी जो बिहेवियर्स होगा, फीलिंग्स होगा, थॉट्स होगा, स्कीमास होगा, जो इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करूंगी वो मेरी कल्चर से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो कल्चर रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को दिखाई देंगे सोशल कॉग्निटिव पर। पॉसिबल शॉर्टकमिंग का मतलब होती है, हम लोग ये देख लेते हैं कि सपोज कीजिए मैं कोई सोशल कंटेंट या पर कंटेक्ट से रिलेटेड मैं कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही हूँ मेरी स्कीमा में। अब क्या होगा उसके रिलेटेड, मतलब मैं जो भी सोशल और कलेक्टिव और जो इंटरैक्टिव में इंटरैक्शन कर रही हूँ या फिर बिहेवियर कर रही हूँ वो मेरी थॉट, एक्सपीरियंस एंड इंटरैक्शन में दिखाई देंगे या फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था सोशल कॉग्निशन
ठीक है, आई होप लर्नर्स ये अच्छे से समझ में आ गया। और कुछ पॉइंट्स है, चलिए मैं वो बता देती हूँ। फिर मैं सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आऊंगी, क्योंकि सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए जो सोशल कॉग्निशंस होती है, सोशल कॉग्निशंस पर हमें एट्रीब्यूट भी दिखाई देंगे, एटीट्यूड भी दिखाई देंगे, स्टेरियोटाइप भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको ये सवाल पूछ सकती है कि एट्रीब्यूट क्या है, एटीट्यूड क्या है, स्टेरियोटाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने की संभावना है, इसीलिए मैं कुछ इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी लेके आऊंगी।